भाई जी, बाबा ने एक मुरली में बोला कि गौमुख में माला डालते हैं और गुप्त में फेरते रहते हैं, और उनको गुरु से शिक्षा मिलती है कि गुप्त में फेरो। हमारी भी है गुप्त माला। तो यहाँ गौमुख में माला डालते हैं, गौमुख में माला डालते हैं और गुप्त में फेरते रहते हैं, इसका क्या अर्थ है? बाबा ने बोला है सिंगल देवी के पुजारी जो है वो रावण संप्रदाय समझो। तो देवियों की जो पूजा करते हैं ना, तो रावण संप्रदाय बोल दिया, चाहे वो जगदम्बा रहे चाहे दूसरी देवी रहे। अगर बाप से प्रवृत्ति मार्ग में है तो बात अलग हो जाती है। अगर सिंगल देवी है तो अलग हो जाती है। तो उनको क्या शिक्षा दी जाती है कि भाई गुप्त में रहो। ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग। जो देवी है, चाहे वो अष्टदेव में भी क्यों ना हो, वो क्या करती है? ट्रेनिंग देती है। हाँ, हमारा ही पार्ट है इस यज्ञ में। ये जितने भी अष्टदेव है उसमें एक बाबा है, बाकी सातों बहनें हैं। ट्रेनिंग देती है अंदर ही अंदर, गुप्त में। और अपने घड़े बना के रखती है यज्ञ के अंदर, ताकि अपना गुरुडम चलता रहे। और कैसे बोलती है कि देखो, ये जो अष्टदेव है, या ये फलाना फलाना जो गोमुख है, गोमुख माना कन्या माताओं का मुख, ये ही स्वर्ग स्थापना करने वाली है। ये ही माला तैयार करने वाली है। तो आप क्या करो? गुप्त गुप्त में उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप क्या करो कि भाई हमको ही याद करो। तो गोमुख में, गुप्त में माला को फेरते रहते हैं। गुप्त में उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि खुलेआम ईश्वरीय ज्ञान का, मुरलियों के महावाक्यों का आपस में डिस्कशन करें। अपने मतलब के बाबा के पॉइंट्स उनको सुनाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे जगदीश भाई देता था ब्रह्मा कुमारीज में, जब एडवांस ज्ञान निकली और शिव बाबा ने ज्ञान के गहरे गहरे पॉइंट्स बताना चालू कर दिए राम वाली आत्मा के तन से, क्लैरिफिकेशन के रूप में, तो ब्रह्मा कुमारीज में प्रकाश मणि दादी, जगदीश भाई ट्रेनिंग देते थे कन्याओं को। क्या करो? इनकी बात मत मानो। इनके जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को मत सुनो। अपनी नई ट्रेनिंग देते थे। अगर उस ज्ञान में ये बोला है कि जो शंकर है उसका पार्ट चल रहा है, वंडरफुल पार्ट है, तो ट्रेनिंग दी जाती थी, अरे शंकर तो सूक्ष्मोतनवासी है, शंकर का तो प्रैक्टिकल में कोई पार्ट ही नहीं होता है। और हमें विनाश, विनाश से क्या लेना देना, हमें तो स्थापना से लेना देना है। तो ट्रेनिंग दी जाती थी। वैसे यहाँ भी एडवांस पार्टी के अंदर अपनी सबऑर्डिनेट जो कन्या माता है, उनको अंदर ही अंदर ट्रेनिंग दे देते गुप्त में। अपने अपने घड़े तैयार कर लेते और उसको माला को फेरने के लिए कि यही स्वर्ग स्थापन होगा, यही माला फेरी जाएगी। इस तरीके से इसका शूटिंग होता है। लेकिन बाद में क्या होता है? ऐसे देवियों की डूबीजा होती है। जैसे ब्रह्म कुमारी में हो गई डूबीजा, सीढ़ी के चित्र में देखिए। कभी बोला है देवताओं की डूबीजा होती है या पांडवों की डूबीजा होती है? देवियों की डूबीजा होती है, जिन्होंने सबकी बुद्धि अपने अंदर, अपने खुद में सबकी बुद्धि का केंद्रीकरण किया, अपने में उनको इन्वॉल्व कर दिया। परमात्मा में इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो बाबा ने बोला है ये ज्ञान की नदियां जो है वो पतित पावनी नहीं है। नदी के पानी को मथने से कभी मक्खन नहीं निकलता है, पानी को कभी मथा नहीं जाता है। ये ज्ञान सागर बाप है, क्षीर सागर, उससे ही मक्खन निकलता है। इसलिए बोला घास खाए गौवे, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल।
गौवे क्या करती है? घास खाती है। और जो ग्वाल होते हैं वो क्या करते हैं? दूध पीते हैं ज्ञान का, मनन चिंतन मंथन रूपी माखन मिश्री मदन गोपाल और शिव बाबा। मक्खन निकलता है पूरा उस ज्ञान से, जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणियां है। तो आपका जो पॉइंट है वो समझ में आया आपको? फिर से बोलिए एक बार। हाँ जी भाई जी, समझ गए। गौमुख में माला डालते हैं और गुप्त में फेरते रहते हैं, और हाँ उनको गुरु से शिक्षा मिलती है कि गुप्त में फेरो, हमारी है हाँ ही गुप्त माला। हाँ, गुरु से शिक्षा मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है खास। अंदर ही अंदर बाप रहते हुए भी यज्ञ के अंदर शिव बाबा गुप्त नहीं हुआ था, उसके बावजूद बाबा रहते रहते 2017 तक अपने अपने घड़े बनाना चालू कर दिए थे। खासकर जो माया बेटी की पाठधारी है और जो चाइना की दीवार है, चीन की दीवार, दो दीवारें एडवांस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी। पता है कौन सी दो दीवारें? बाबा ने बोला है मुरली में। किसी को पता है कौन सी दो दीवारें हैं? नहीं। इस्लाम एक और है, बौद्ध। हाँ, इस्लाम और बौद्ध। लेकिन कैसी दीवारें? इस्लाम के लिए बोला मिसजिद। ये ऐसी मिसजिद है, जिद करने वाली मिस है। मस्जिद में क्या होती है? दीवार होती है, विघ्नों की दीवार। और दूसरी दीवार बोली ये चीन की दीवार, चाइना की दीवार। बाबा ने बोला ये दोनों दीवारें हैं। तो चाइना कौन से धर्म से कनेक्टेड है? बौद्ध धर्म से। और मस्जिद इस्लाम धर्म से। तो ये जो दो दीवारें, ये विघ्न रूपी दीवारें बन के खड़ी हो जाती है यज्ञ के अंदर। और यही निमित्त बनती है शिक्षा देने के, ट्रेनिंग देने के। ये मत्स्य न्याय है। बाबा ने बोला है कि बड़ी मछली सागर में क्या करती है? छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। तो बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछलियों को खा रही है, शिक्षा दे रही है गुप्त में, गुप्त रहो, ट्रेनिंग दे रही है। ऐसी ऐसी हम ही स्वर्ग स्थापन करने वाले हैं, बाबा हमको ही सौंप गए, हमारे द्वारा ही सारा कार्य होने, बाकी किसी की बात नहीं सुननी है। चाहे बाबा के मुख के महावाक्य भी क्यों ना हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हम माला बनाने के निमित्त है। और वो गुप्त में ये माला के मन के, इसको आप फेरते रहो, इसको स्मरण करते रहो। ये ट्रेनिंग दी जाती है इन दो दीवारों द्वारा। भाई जी, हाँ, अभी ब्राह्मण परिवार में एक बात आई है, जैसे कि फिफ्थ पूर्वज जो है वो संदली पर बैठता है, दृष्टि देता है बोल के। फिफ्थ पूर्वज संदली पे बैठता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो संदली होती है वो संदली कहाँ होती है? मिनी मधुबन और मधुबन में होती है, जो शिव बाबा के घर है। या बाहर की दुनिया में जो सेमिनार करते हैं, उस समय सेमिनार देने वाला जो स्पीकर है वो अपनी कुर्सी पे बैठता है, उसको संदली बोला जाता है क्या? जो लोग ऐसी झूठी नहीं। बातें जो लोग ऐसी झूठी बातें फैला रहे हैं कि वो संदली पे बैठता है और दृष्टि देता है, उनको यही फर्क पता नहीं संदली होती क्या है, उसकी नॉलेज ही नहीं है। क्या वो फिफ्थ नंबर का पूर्वज विजय विहार के मधुबन में संडे जाके वहां बाबा की संदली पे जा बैठ के ज्ञान सुनाता है? वो तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। वो तो बाहर की दुनिया में जनरल पब्लिक को ज्ञान सुनाता है, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है। आर्ट का धंधा है टॉपिक बनाना और सेमिनार करना। तो जब सेमिनार करेंगे तो क्या होता है? एक स्टेज रहता है, वहां स्पीकर को बिठाया जाता है और वो अपना भाषण देता है आध्यात्मिक विषयों के ऊपर। और बाकी सामने उसके जो पब्लिक है वो बैठती है, श्रोता जो सुनने वाले हैं। तो उसको संधि बोलते हैं। तो इनको अनपढ़ गवार बोलेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे? और बात है दृष्टि देता है। अरे कोई बहन है, सेंटर पे जाएंगे, किसी को जिज्ञासु को कोर्स कराने के लिए लेके जाते हैं, तो बहन क्या बोलती है? चलो 2 मिनट आप याद में बैठिए।
और फिर 2 मिनट खुद भी आत्मिक स्थिति में बैठ जाती है। उसको भी बोलती है आप ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, और 2 मिनट के बाद मैं कोर्स चालू करूंगी। तो वैसे ही जब बाहर की दुनिया में सेमिनार होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जनरल पब्लिक को तो कोई ज्ञान है नहीं। तो जनरल पब्लिक जब आके बैठती है तो शांति का माहौल तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा की याद में बैठो। तो उनको तो कोई पता नहीं है बाबा कौन है। तो वो जो स्पीकर है 5वें नंबर का पूर्वज, वो आत्मिक स्थिति में बैठ जाता है और उनको भी बताता है कि आप मेडिटेशन करो 2 मिनट, सब लोग ध्यान करो 2 मिनट, अपने इष्ट को याद करो। तो जब वो अपनी आत्मिक स्थिति में बैठता है और वो लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके अपने तरीके से ध्यान में बैठ जाते, इसको ब्राह्मण परिवार एडवांस पार्टी में तथाकथित जो धर्म गुरु, जो ईर्ष्या द्वेष करने वाले, वो ये बात फैला देते हैं चारों तरफ झूठी कि ये दृष्टि देता है। अरे दृष्टि एडवांस पार्टी के अंदर के पीबीकेस को देनी होती है, बीकेस को देनी होती है कि जनरल पब्लिक को? जनरल पब्लिक को पता है दृष्टि क्या होती है? वो तो आते हैं, आते ही बैठते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होता है और उनको बोला जाता है आप 2 मिनट मेडिटेशन में बैठो। जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो जितने भी उनके जीवन में स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, थोड़े समय के लिए शांत हो जाते हैं वो, और उनको लगता है कि हम किसी शांत जगह पे आए। और उसके बाद आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनाना शुरुआत करते हो। तो इतनी सिंपल सी बात है। उसके लिए झूठा प्रोपोगंडा सारे ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में फैलाया जाता है कि वो संदली पे बैठता है, वो दृष्टि देता है, वो तो बाबा बन के बैठ गया। अरे शिव बाबा की खुद की डायरेक्शन है ईश्वरीय सेवा की कि सेमिनार करो, टॉपिक अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भाषण करो। तो बाबा की डायरेक्शन फॉलो करना माना बाबा बन के बैठ जाना, बाबा का ज्ञान सारी दुनिया को सुनाना, बाबा का संदेश सारी दुनिया को सुनाना, मतलब बाबा बन के बैठ जाना। वाह रे एडवांस पार्टी, रात भर अंडे पकाए और कच्चे के कच्चे रह गए। हजारों ईश्वरीय सेवा के डायरेक्शंस मुरलियों में है कि ऐसी सेवा करो, वैसी सेवा करो, सेमिनार्स करो, यूनिवर्सिटीज में जाओ, ज्ञान समझाओ। सारी दुनिया का एक भी कोना ऐसा ना रहे जहां बाप का संदेश ना पहुंचे, ताकि अंत में कोई उल्लंघना ना दे सके। सारे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता करो। तो बाप की प्रत्यक्षता दूसरों का परचिंतन करने से, इधर उधर की बातें करने से, अपने घर गृहस्थी में बैठने से, या सेंटर्स पे इसका उसका परचिंतन करने से बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो ये गलत गलत बातें फैला रहे, ऐसे धर्म गुरुओं में मुख्य धर्म गुरु है वो इस्लामी और बौद्धि का पूर्वज, क्योंकि उनकी सत्ता की कुर्सी हिल रही है। इसलिए हिल रही है, मारे ईर्ष्या द्वेष के झूठी झूठी बातों को फैलाया जा रहा है। अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि बाबा ने बोला है बाप गुप्त होने के बाद ब्राह्मणों की तीसरी दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा है सत्ता की कुर्सी का। और वही झगड़ा चल रहा है एडवांस पार्टी के तथाकथित प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों में। वो भी सारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों में नहीं चल रहा है, जो सरपरस्त मुखिया बन के बैठे हुए उनमें सबसे ज्यादा चल रहा है। बाप गुप्त होने के बाद यज्ञ की सारी सत्ता, जैसे प्रकाश मणि दादी ने ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद अपने हाथ में ली थी, ऐसे ही यहां भी हो रहा है। सेम टू सेम रिपीटेशन हो रहा है। तो प्रश्न का जवाब मिल गया? हाँ जी भाई जी, हाँ एकदम। भाई जी, एक वार्तालाप में बाबा ने बोला कि परशुराम रुद्रमाला के मणकों में निचले धर्म की बीज रूप आत्मा है जो ब्राह्मणों का संहार करती है, उनकी 21 जन्मों की बादशाही नष्ट कर देती है। इसका बता हाँ, दीजिए। हाँ जी। तो जो 4 मुख्य धर्म है उसमें सबसे लास्ट धर्म कौन सा है? 4 मुख्य धर्म कौन से है? हिंदू धर्म, या उसको सनातन धर्म कहो, या उसको सूर्यवंश चंद्रवंश कहो। दूसरा है इस्लाम, तीसरा है बौद्धि, और चौथा है क्रिश्चियन। जो चारों में सबसे लास्ट में आया ना। हाँ जी।
और उसका एवरलास्टिंग काम क्या है? बाबा ने बोला है उसका एवरलास्टिंग काम है विनाश का। तो परशुराम जो है वो क्या करता है? राजाइयों का विनाश करता है। कौन सी राजाइयों का विनाश करता है? जो बाप ने अच्छे अच्छी राजाइयां स्थापन किए उनका विनाश करता है, या जो बाप गुप्त होने के बाद यज्ञ में आतताई राजाए, अत्याचारी राजाए, जो सीधे सीधे ब्राह्मण, ज्ञान में चलने वाले, यज्ञ में चलने वाले, यज्ञ करने वाले, ईश्वरीय सेवा करने वाले, उनके ऊपर जो अत्याचार करने वाले, जो क्षत्रिय राजाए, जो यज्ञ की राज्य सत्ता में बैठे हुए, ऐसों का विनाश करता है, ऐसों के गले काट देता है वो। तो आज कई सारे ऐसे केसेस हो रहे ऑल ओवर इंडिया में। बाबा गुप्त होने के बाद कई सारी आत्माओं को बुद्धि में यही बैठा है कि बाबा चले गए, अभी न्याय तो है ही नहीं, यज्ञ में अन्याय ही अन्याय। कोई भाई खेत में काम कर रहा है सालों साल, यज्ञ के अंदर अपने तन से ईश्वरीय सेवा दे रहा है, और वो कोई बात बताता है बहन को कि ऐसा ऐसा नुकसान हो रहा है यज्ञ का बड़ा, और ये गलत हो रहा है, आप इसको ठीक करवा दीजिए। तो उसको जवाब दिया जाता है तथाकथित सत्ता पे बैठने वाले धर्म गुरुओं द्वारा कि आप अपना जितना काम बताए उतना कीजिए, अपनी अकल ज्यादा मत चलाइए। बहन के द्वारा जवाब आता है, बोलते हैं ऊपर से जवाब आया, अपनी बुद्धि ज्यादा मत चलाइए, जितना काम बताए उतना कीजिए, और ज्यादा बात करोगे तो आपकी सेवा बंद कर दी जाएगी। ये जवाब आता है। कोई कन्या अगर यज्ञ में कोई गलत बात हो रही है, सरेंडर कन्या, वो बात उंगली उठाती है तो उसका भी ट्रांसफर कर दिया जाता है सेंटर से, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, उसके हाथ से वो सेवा निकाल दी जाती है अगर सच्चाई बोलेगी। कोई ज्ञान में चलने वाली माता है, वो अगर सेंटर पे आके कोई गलत चीजें देखती है, उसकी शिकायत करती है, सामना करती है, सच्चाई बातें बताने की कोशिश करती है, तो उसकी सेवाएं बंद कर दी जाती है। उसको बोला जाता है आपको मधुबन में आगे से रुकना नहीं है। माताएं एक ग्रुप बना के ऑल ओवर इंडिया ईश्वरीय सेवा फैला रही है, ज्ञान चारों तरफ बाबा का फैला रही है। हैदराबाद हो, जयपुर हो, कलकत्ता हो, पूना हो, सारे बड़े बड़े शहरों में, राजस्थान हो, सारे बड़े बड़े शहरों में ज्ञान की सेवा चल रही है। और ऐसी जो माताएं जो ज्ञान की सेवाएं कर रही है, उनको क्या करती है बहन? सेंटर में जाने के बाद चुपके से उनका फोन ले लेती है और बोलती है जरा फोन चाहिए करके, पासवर्ड ओपन करके फिर वो फोन चेक किया जाता है कि इसमें किसका किसका नंबर है। अरे कहीं किसी भाई का तो नंबर नहीं है जो भाई सेमिनार करता है, अगर नंबर है तो उड़ा देते हैं। और अगर कोई ग्रुप में कोई क्लास तो नहीं करती है, कोई गीता का क्लास, हमारी जो गीता की क्लास है वही सुननी है, कोई दूसरे ग्रुप में क्लास तो नहीं करती है, कोई दूसरे ग्रुप में बाबा का क्लास तो नहीं सुनती है मुरली, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी डिलीट मार देती है। वो माता को धमकी दे देती है, वो माता बेचारी रोती है, उसको धमकियां दे देते हैं। लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है किसी की परमिशन के बगैर किसी की भी वस्तु को, निजी वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ये बहनें इनके पर्सनल मोबाइल को हाथ लगाती है, किसने पावर दी इनको? अत्याचार करती है, धमकियां देती है, बोलती है कि आपकी सेवा बंद कर देंगे, आपको मधुबन में रुकने से बंद कर देंगे। तो आतताई और अत्याचारी राजाएं हुए या नहीं हुए? और बेचारी माताएं मुंह छोटा करके अपने घर पे आ जाती है और उनको अंदर डर बैठ जाता है, सामना नहीं कर पाती। हाँ, सामना करने वाली माताएं भी है, तो ऐसे सामना करने वाले माताओं से वो लोग डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं।
तो ऐसे अत्याचारी राजाए है या नहीं है इस यज्ञ के अंदर? है। और अत्याचार कर रहे और करने वाले सहन कर रहे। जहां जहां मधुबन भी खुल रहे, उन मधुबनों में भी जो निमित्त बनते हैं मधुबन खोलने के, इतना खर्चा कर देते, ढेर सारा पैसा खर्च करके बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं। बेचारे उनके ऊपर भी टॉर्चर कर देते हैं वो निमित्त मधुबन वाले। बार 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 उनको ये चीज बताएंगे, ये चीज ऐसी करनी है, वो चीज ऐसी करनी है। 1 साल 2 साल से मधुबन की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, फिर भी कोई बहनों को भेजते नहीं है। कभी बोलेंगे आप उधर एक जाली लगा दो, कभी बोलेंगे जाली हटा दो, कभी बोलेंगे ये दरवाजा लगा दो, कभी बोलेंगे वो दरवाजा हटा दो। अरे जिन्होंने अपना सारा धन लगा दिया, अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी, इतना मकान बना दिया, आपकी 2-3 बहनें आएगी, संगठन होगा, आपके इतने नाज नखरे हर चीज में। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो अत्याचारी राजा ये है या नहीं है? सारे ही नहीं है, 90% नहीं है। जो 10% है अत्याचारी राजा है, ऐसों का वो हनन कर देता है परशुराम। ऐसे की गर्दनें काट देता है, ऐसों के मान मर्तबे का हनन कर देता है। ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाता है। आपके प्रश्न का जवाब मिला क्या? हाँ जी। ओम शांति भाई जी, मेरे हाँ जी। दो प्रश्न है। जब सेवा में जाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, तो वो लोग 2 प्रश्न का हम लोग ने सामना किया है। इसको ये कैसे समझाना, ये थोड़ा बताइए भाई जी। जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि आपका संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ जी। क्यों नहीं रजिस्टर्ड है? इसका जवाब हम लोग को कैसे देना है? और उसका दूसरा जवाब है, हाँ जी, आप एक बताइए, फिर मैं दूसरा पूछती हूँ। उसका जवाब ये है, उनको बोलना है एक तो ये संस्था नहीं है। एक तो सबसे पहले ये संस्था है ही नहीं, ये एक हमारा ईश्वरीय परिवार है। और जैसे भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने आर्टिकल 26 में ये बोला है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपना इंडिपेंडेंट अफेयर्स को मैनेज कर सकती है। तो हमारी मान्यता ये है कि हम एक ईश्वरीय परिवार है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपने अंतकरण में, अपने इनर कॉन्साइंस में जो धर्म की या जो भी बात बुद्धि में बैठती है धर्म की, उसका प्रचार करना, प्रसार करना, उसको सभी जगह फैलाना, इसका अधिकार है। तो आर्टिकल 25 क्या करता है कि आपका जो रिलीजियस फेथ है, आपका जो दृढ़ विश्वास है, आपका जो श्रद्धा निश्चय है इस धारणा के ऊपर, धार्मिक चीजों के ऊपर, उसको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 25। तो हमारा ये बिलीफ है, हमारा ये फेथ है, हमारे जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फॉलोअर्स फैले हुए हैं, कि ये कोई संस्था नहीं है, ये एक ईश्वरीय परिवार है जिसकी स्थापना स्वयं ईश्वर करता है। उनको बोलना, जब ईश्वर स्वयं स्थापना इस परिवार की करता है, हम उस परमात्मा को मानने वाले, हम सारे उसके बच्चे हैं और वो एक ही मुखिया है इस परिवार का। तो ऐसे परिवार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये हमारा बिलीफ है। भले आपको लगे कि मजाक के रूप में लगे, आपको आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, सारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है। तो उनको बोलना कि हर एक की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है, हर एक का श्रद्धा विश्वास अलग अलग है धर्म की बातों में। वैसे ही हमारा श्रद्धा विश्वास ये कहता है कि परमात्मा अति साधारण मनुष्य सृष्टि में, अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे भारत में अवतरित हो चुके हैं वर्तमान में, और उनके द्वारा इस कलयुगी पापी दुनिया का परिवर्तन का कार्य चल रहा है। यह हमारी मान्यता है। हम इस बात को मानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाकी जितनी भी संस्थाएं है वो तो इस बात को नहीं मानते, वो तो इस बात को मानते कि भगवान कभी आया था।
और भगवान ने आके कभी ये कार्य किया था या ये ज्ञान सुनाया था, तो उस आधार पे वो चलने वाले लोग हैं। तो हमारी जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार हम इस ईश्वरीय परिवार को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं समझते। और जहां तक बात है कि इसके ऑथेंटिसिटी की या इसका जो काम है ये सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हमारे जो सेंटर्स है वो सारे भारत भर हर शहरों में खुले हुए और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से खुले हुए, और यहाँ ईश्वरीय श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के आधार से पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में गुरु होते थे और बच्चे होते थे, शिष्य होते थे। तो गुरु शिष्यों को, गुरु शिष्य परंपरा होती थी, पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। तो उन गुरुकुलों को रजिस्ट्रेशन किया जाता था क्या? सनातन धर्म की जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम भूल चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन करना, फलाना करना, ये आया कब से? ये ब्रिटिश लोगों ने जो अलग अलग कानून लाए उसके बाद से ये चीजें आई सारी। उनको बोलना, सर हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आपको हमारी धार्मिक भावनाओं का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। 1950 के बाद ही ये सारे कानून आए और संस्थाएं रजिस्ट्रेशन होने लगे। बोलना, हम तो उस सनातन संस्कृति को मानते हैं जो 5000 साल पुरानी है। उस सनातन संस्कृति में एक परमात्मा के ज्ञान सुनाने वाले एक घर को घर या परिवार कहा जाता था, और घर या परिवार कहा जाता है। तो हमारी वो सोच है जिसके कारण हम इसको संस्था नहीं समझते, हम इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करते, बाकी कानून के सारे नियमों का पालन करते हैं हम। और यहाँ तक कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें इस बारे में पूछा तो हमने इसका जवाब दिया कोर्ट को कि हमारे यहाँ अपनी स्वेच्छा से जो भी कन्याएं माता है वो ईश्वरीय सेवा का कार्य करती है, ये परिवार चलाती है। और ये सारे परिवार सारे भारत भर, सारे विश्व में जितने फैले हुए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे। तो इसलिए हम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। आप एक बार हमारा ज्ञान सुनिए, आप हमें एक मौका दीजिए सेमिनार करने का, आपको पता चलेगा कि ये कितना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ। ऐसा जवाब दे सकते हो। इतनी सारी बातें बताई, इसमें से छोटे पॉइंट्स उठा के आपको जो अच्छे लगते हैं उसमें आप जवाब दे सकते हो। माना तो ठीक है, नहीं माना, अगर ज्यादा अड़ियल है और ज्यादा कानून झाड़ रहे तो राम राम कर देना। जो अपने कुल के होंगे वो जरूर हमको मौका देंगे। बाबा ने बोला आगे चल के ये दुनिया वाले तुमको बड़े बड़े हॉल देंगे, ये कलकत्ता का विक्टोरिया हॉल भी तुम्हें मिलेगा, यहाँ भी तुम्हारे बड़े बड़े सेमिनार्स प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है हाँ जी, भाई, कई लोग एक और प्रश्न है भाई जी। जैसे हाँ ये बोलते हैं कि आपके गुरु कौन है या कौन लीड करता है, हेड कौन है आपका? तो जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे प्रोग्राम में अति साधारण तन पे भगवान अवतरित हो चुके हैं। तो ये जो प्रश्न है कोई उठ के पूछता नहीं है कि ये अति साधारण तन कौन सा है। तो इस तरह से जो सेवा के लिए या सेमिनार के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका गुरु कौन है। इसको मैं कैसे उनको समझाऊं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही जी है। आएगी। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का डिस्कनेक्ट हुआ था। तो मैं ये बता रहा था कि उनको युक्ति से जवाब देना है। उनको बोलना है शिव शंकर भोलेनाथ हमारे गुरु है या शिव जी हमारे गुरु है। लेकिन अगर फिर भी वो बोलते हैं आप तो बोल रहे हो साधारण तन में आता है, अगर आप गहराई में उनको बताया है तो फिर आप, उन्होंने अगर वो गहराई में जा रहे हैं हर चीज में, अरे कोई ऐसे आपके गुरुजी होंगे तो बोल दीजिए दीक्षित जी करके गुरुजी है हमारे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, युक्ति से जवाब दीजिए। अच्छा भाई जी, अगर कुछ डिटेल मांगते हैं वो लोग, कुछ डिटेल मांगते हैं तो क्या देना चाहिए या कि बस अवॉइड किस करना चाहिए? किस चीज के डिटेल? जैसे आपके गुरु कहाँ के हैं, क्या कराते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं उस समय। तो इसको उनको डीलिंग बोलना कैसे करेंगे नहीं नहीं बताना है या अवॉइड जिंदा। करें? हाँ जी, बोलिए।
बता सकते हैं। वो तो अभी तो उनकी तपस्या चल रही है, अभी वो 80 साल से ऊपर है। पहले वो सब जगह ज्ञान देते थे पूरे भारत भर घूम घूम कर। अभी तो वो तपस्या में लीन है। और अ, बाकी उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है, वो ढेर सारा यूट्यूब चैनल्स वेबसाइट्स में अवेलेबल है। श्रीमद् भगवत गीता से आधार पे उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अपना एक इंटरप्रिटेशन भी किया हुआ है, और गीता ज्ञान की गहराई समझाई हुई है। और उनके द्वारा जो ज्ञान निकलता है उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, इस सृष्टि की शुरुआत कब हो गई, इसका अंत कब होगा, इस चीजें समझाइए, बता सकते हैं। ठीक है भाई जी। हम्म। भाई जी, जो हर धर्म में 108 के अपने माला जपते हैं, हर धर्म वाले, तो वो क्या सूर्यवंशियों की जो 108 की माला होती है उसका जाप होता है, या अपने अपने धर्म की 108 की माला उसको जप उसका सिमरन करते हैं? नहीं नहीं, सूर्यवंश की नहीं जपते वो। हर धर्म वाले अपने अपने धर्म की माला जपते हैं, क्योंकि हर धर्म का जो प्रजापिता है, मुखिया है, वो भी अपनी माला बनाता है 108 की। वो भी अपना संगठन तैयार करता है। तो उस धर्म में जो जितने भी उनके फॉलोवर्स है, वो उन्हीं को याद करते हैं, उस संगठन को। तो अपने अपने धर्म की माला जपते हैं वो। सूर्यवंशी जो ले, होंगे वो सूर्यवंश की माला जपते हैं, भारतवासी। लेकिन भाई जी, पिछले सेशन में आपने जैसे बताया था कि ट्रेन में आपने देखा, पता नहीं मुसलमान लोग थे कौन, वो जो माला जप रहे, माला को सिमर रहे थे, उसमें 100 मंत्र थे। हाँ जी। तो उनकी तो 108 की माला नहीं हुई, तो फिर उनकी तो 100 की हुई। मुसलमान थे या इस्लामी, मैंने ये बुद्धि में नहीं आ हाँ रहा, आपने बताया था। हाँ, तो 100 का होगा, उनका संगठन कम बना होगा। उनकी जो श्रेष्ठ राजा बनने वाली आत्मा है, उनका 100 का ही संगठन स्थापन कर पाया वो, हो सकता है। तो बाबा ने बोला है कि किसी के कम ज्यादा भी होंगे। और भाई जी, अष्टदेव जब 2028 तक संपन्न बन जाएंगे, तो उसके बाद वो रत्नों में प्रवेश करेंगे, रत्नों को सूर्यवंशी बनाएंगे, उनके द्वारा सेवा करवाएंगे। तो हाँ जी। जो रत्नों के ग्रुप में आत्माएं होती हैं, रत्नों के जो फॉलोअर्स होते हैं, तो वो सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? क्योंकि अष्टदेव तो रतन जो पाठधारी होंगे, उनको प्रवेश करके संपन्न बना देंगे और सेवा करा के सूर्यवंशी दो बना देंगे, सॉरी। 2036 तक, जब तक फाइनल विनाश न हो, सभी को 4.5 लाख आत्माओं को सूर्यवंशी बनना ही बनना है, सबको। अष्टदेव, अष्टरतन, अष्टरतन के फॉलोअर्स, उनके ऊपर क्या है? अष्टरतन और अष्टरतन के फॉलोअर्स, उनके ऊपर मोटा छिलका है उस धर्म का, बड़े बड़े छिलके हैं। लेकिन वो बड़े छिलके भी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? उतरेंगे। अपने अपने धर्म का जो पूर्वज है, अष्टदेव है, उनके सामने वो झुकेंगे सारे के सारे। अष्ट रतन में प्रवेश करके सेवा का कार्य करेंगे, उनको प्रत्यक्ष करेंगे अष्टदेव। तो जो अष्टदेव है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि उस धर्म को पूरी तरीके से राइटियस बनाना है। राइटियस बनाना माना सूर्यवंशी बनाना है। अनेक जन्मों में दूसरे दूसरे धर्मों में जाके इन्होंने जन्म लिए। कोई यूरोप के राजाए बने, कोई अमेरिका में राजाए बने, कोई इस्लामी धर्मखंडों में राजाए बने जन्म जन्मांतर। तो अष्टरतन के जो भी फॉलोवर्स है या जो भी माला के मन के है, वो सारे विधर्मी राजाए बनते हैं। और उनकी जो भी प्रजा है, वो जन्म जन्मांतर विदेशों में जन्म लेने वाले हैं। तो इन सबको राइटियस बनाना पड़ेगा ना। तो वो भी बनेंगे,
2035-36 तक उनके भी नंबरवार छिलके उतरेंगे। भाई जी अभी मधुबनों में ना, अब बाकी मधुबनों का नहीं पता, ये चंडीगढ़ जो मधुबन है वहां पर क्या शुरू किया कि संडे को संगठन वाले दिन सबके जो फोन है वो जमा कर लिए जाते हैं। उनको शक है, किसी माता पर ही उन्होंने ब्लेम किया कि आपने रजिस्टर की फोटो खींची है, इसलिए सबके फोन जमा करने शुरू कर दिए। और बोला कि ऊपर से डायरेक्शन आया। हमें पता है कि कोई ऊपर से डायरेक्शन नहीं आया, ये अपने हिसाब से ही रूल बना लेते हैं। लेकिन मधुबन में शांति बनी रहे इसलिए हम फोन बाकी स्टूडेंट जमा करवा दे रहे हैं। मैं तो करवाती नहीं, मैं अपने स्कूटर की डिक्की में रख देती हूँ। तो ऐसे अगर हम बोले कि हम नहीं जमा करवाएंगे, क्यों करवाएं, तो हम ये सोचते हैं कि मधुबन का वाइब्रेशन खराब होगा, इसलिए हम कोई भी मतलब वाचा से कोई ऊंची नीची बात नहीं बोलते। नहीं, लेकिन अगर सब फोन जो है उसमें पासवर्ड लगा दो। और दूसरी बात हाँ ये रहती है ना, सत्संगों में शांति बनी रहे, सत्संग सुनते वक्त कोई मोबाइल ना देखे, इसलिए फोन जमा करने का नियम होता है। कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, जमा करते हैं तो करने दो उनको, कोई बात नहीं है ऐसी, उसको पासवर्ड लगा दो। हाँ, लेकिन किसी का मोबाइल वो खोलना, उसकी सीआईडी गिरी करना, जासूसी करना, ये काम जो बहनें करती है अलग अलग मधुबनों में जो कर रही है, सारा गलत है। ये श्रीमत के बरखिलाफ है ये सब चीज। हमारे ग्रुप भाई जी हमारे ग्रुप में ही एक माता जी हैं, वो बाहर से क्लास करने आते हैं, शनिवार को रुकते हैं मधुबन में, संडे क्लास करते हैं, तो उनका भी फोन ले लेते हैं और बोलते हैं कि हमें कंप्यूटर पर कुछ काम करना। तो वो पासवर्ड भी नहीं लगा सकते। तो बाबा का तो नियम ये है ना कि जब भी माता कोई फोन देती है बहन को, तो सामने बैठकर काम करे। ऐसे बहनों के हाथ में फोन देना बाबा ने परमिशन नहीं दी हुई, लेकिन बहनें आजकल ले ले रही हैं बहन माताओं से नहीं कि हमें। नहीं, अरे सिर्फ फोन नहीं लेती है, आपको कई कई जगह के रिपोर्ट्स बता देंगे हम, सिर्फ सेंटर का नाम नहीं लेंगे। बहन माताओं से फोन ले लेते और घंटों घंटे उस फोन से यूट्यूब चैनल पे दुनियाई सारी चीजें, फिल्में, सीरियल्स सारा देखते बैठते हैं। माता को क्या पता चलता है किस लिए फोन लिया है। जब हमने किसी एक केस में कंप्लेंट की ऊपर कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऊपर से एक हेड ऑफिस से बहन जी बोलती है कि बाबा की जरा भी श्रीमत नहीं है माताओं को कि कन्याओं को फोन देने है करके, परमिशन नहीं है। ये कन्याएं, माताओं ने आदत लगाई है कि कन्याओं को फोन दे देते हैं, और कई सारी कन्याएं फिर वो फोन में उल्टी सीधी चीजें देखती है, फिर उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, बाहर की दुनिया में भाग जाती है। तो ये तो वो उनका कहना ये रहता है कि जो बड़ी बहनें बैठी हुई है कि ये तो माताएं उनको गलत आदत लगा रही है, तो मत दो फोन। जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि बहन जी मेरा फोन की कुछ प्राइवेसी है, मेरे युगल भी यूज करते हैं, उन्होंने देने के लिए मना कर दिया। तो जब कोई ऊपर से बहन जी का फोन आएगा कि भाई ऐसी ऐसी जरूरत है और सेंटर में फोन नहीं है, स्मार्टफोन आप थोड़े समय के लिए यूज करने के लिए दीजिए, तब चीजें को मानो। सेंटर की इंचार्ज बहन बोलती है तो मत मानो, उससे मिसयूज भी हो रहा है ना सारा, और ओम हो रही है। शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ, और एक डाउट है, ये फोन के हिसाब से एक बात मुझे भी पता चला है। कोई सरेंडर हुआ बहनें हैं, उनको जब घर से अपने माता फोन फोन करने से बात करना चाहे तो डायरेक्ट उनके फोन से नहीं करने देते हैं, दिल्ली के फोन करके लाइन पे रहे तो क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंस कॉल करके बात करने देती है। ऐसा क्यों भाई जी? ऐसे सरेंडर बहनिंग को इतना स्वेच्छा भी नहीं है, अपनी माँ को तबीयत कुछ ठीक नहीं तो कुछ बाबा के श्रीमत से ही उनके दवाई, उनको पैसा देना, कुछ उनको उनका बाबा की श्रीमत से ही वो कर रहा है, फिर भी ऐसे दिल्ली से खुद का फोन नहीं लेते हैं, दिल्ली के फोन करके कॉन्फ्रेंस कॉल से बात करवा देते हैं। ये जो धर्म गुरु बैठे हुए हैं ना, पहले भी बताया कि अपने कंट्रोल में चलाना चाहते हैं ना सबको, और उनको ये भी डर रहता है इन गुरुओं को कि कहीं अपने माता पिता को हमारी शिकायत न कर दे।
कोई बहन है, बीमारी चल रही है उसकी लगातार, और उसका प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, तो अपने पेरेंट्स को, माता पिता को वो अगर बताती है, तो उसकी फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हैं, सारी चीजें उसकी सुनते हैं। माता पिता अगर बच्चों को, बहनों को मिलने के लिए भी आ गए, तो एक माता को सीआईडी करके बिठा देंगे, या तो सीसीटीवी कैमरा जहां रहेगा वहां बिठा देंगे, या एक माता को जासूस बना के भेज देंगे उसके यहाँ पे, या तो एक ऐसी रिकॉर्डिंग का छोटा सा कोई ये रिकॉर्डिंग का ये रहता है, एक आईपॉड वगैरह रहता है, छोटा रिकॉर्डर रहता है, उसको दे देंगे वो माता के हाथ में, और वो सारी चीजें उनकी बातचीत रिकॉर्डिंग करके सुनेंगे। कहीं हमारे बारे में कोई चीज तो गलत नहीं बता रही है, कोई चीज यहाँ की कोई गलत हो रही है तो उसको लीक तो नहीं कर रही है। तो इन गुरुओं को डर है ना, इसलिए ऐसा करते हैं ये लोग। माता पिता जो फोन करते हैं उसको भी दिल्ली से, इनको अगर कोई गुजरात में बहन बैठी है, गुजरात में बहन बैठी है सेंटर पे, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल में दिल्ली से ये करके उससे बात करा देंगे पेरेंट्स से। और कोई जैसे कोई बहन बीमार है, कौन है ये, अपना माइक बंद कीजिए प्रमोद, माइक बंद कीजिए अपना प्रमोद। हाँ, अगर मैं क्या बता रहा था, कोई बहन लगातार बीमार है और उसके पेरेंट्स मिलने के लिए जाते हैं, अभी एक घटना घटी, उनके माता पिता 1 साल के बाद मिलने के लिए गए, तो देखा कि बहन बहुत ज्यादा बीमार थी, उसको ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, रात भर सो भी नहीं पाती थी, और बहन ने माता पिता को बताया भी नहीं, वो तो उसकी माँ ने चेक कर लिया कि बहन को ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज है या जो भी प्रॉब्लम है। जी। तो परमिशन दे देते हैं कि आप घर पे लेके जाइए और उनका अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कीजिए दिल्ली जाके। तो लेके आते बहन को और ट्रीटमेंट करा रहे, तो एक मैटर लिखने के लिए देते हैं कि है ना, ऐसे ऐसे आप उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके गए, और नीचे लिखवाते हैं कि आपकी किसी से भी कोई भी प्रकार की शिकायत नहीं है आपकी, और जोर जबरदस्ती पेरेंट्स को सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं हमारी तो शिकायत है, 1 साल से आपने कोई इलाज ही नहीं कराया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कराई, आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी, आपने एक बार भी हमसे बात नहीं की, बहन को कोई दवाई नहीं दी, किसी हॉस्पिटल में जाके कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई चेकिंग नहीं कराई, तो हमारी तो शिकायत है, आप ये वाक्य हमसे क्यों लिखवा रहे हो। एक मैटर बना देते हैं स्टैम्प पेपर पे, और है ना, बाबा की तरफ जो भावना जिनकी बैठी हुई है, वो सोचते हैं कि क्यों झगड़ा करना है, वो बेचारे सिग्नेचर कर देते हैं। जो समझदार है वो बोलते हैं कि ये झूठी बात हमसे क्यों लिखवा रहे हो आप, कि कोई शिकायत नहीं है किसी के प्रति। शिकायत है ना, किसी इंचार्ज बहन ने कोई फोन किया, ना जो दिल्ली में बैठी हुई मेडिकल की बहन है, ना उसने कोई उसके तरफ ध्यान दिया, वो छोटी बच्ची के तरफ, ना आपने कोई ठीक से ट्रीटमेंट दिया। तो कई बार कन्याएं अगर छोड़ के जा रही है अपनी स्वेच्छा से, तो उनसे भी जोर जबरदस्ती कोई झूठा मैटर कि मैं बाबा के प्रति अनिश्चय हूं करके, उनके जोर जबरदस्ती उनके झूठा मैटर लिखवा देते, जबकि वो बाबा के प्रति अनिश्चय नहीं रहते हैं। उनको जो टॉर्चर किया जाता है ये तथाकथित धर्म गुरुओं द्वारा, सेंटर के अंदर बैठी हुई जो बड़ी बड़ी बहनें हैं, उनके द्वारा जो टॉर्चर किया जाता है, उसकी वजह से दुखी होकर वो छोड़ के चली जाती है। तो उनसे स्टैम्प पेपर पे जोर जबरदस्ती जाते समय लिखवाते हैं कि हम बाबा के ऊपर पूरी तरीके से अनिश्चय हो गए और इसीलिए हम ये आश्रम छोड़ के चले जा रहे हैं करके। वो बहनें बोलती है हम अनिश्चय नहीं है बाबा के ऊपर, ना हम ज्ञान के ऊपर अनिश्चय है, आप ये क्यों लिखवा रहे हो। तो उनको बोलते हैं आपको ये लिखना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती करते हैं उनको। ये सब कुछ चल रहा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा कि ऐसे आतताई जो राजा है उनका विनाश करता है वो परशुराम। अच्छा शासन करने वालों को क्यों हाथ लगाएगा, वो खुद ही ब्राह्मण है, वर्ण से जन्म से ब्राह्मण है वो, और कर्म से क्षत्रिय है। क्योंकि आतताइयों का विनाश करना जरूरी था सत्य स्थापन करने के लिए। ठीक भाई जी।
हो रहा है, आपने जो बात बोली सही है, सब कुछ हो रहा है। ये बाबा गुप्त हाँ होने के बाद भाई ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मनमानी हो रही है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, जो ब्राह्मणों की दुनिया का जो एनएस है, नया संगठन, वहां ढेर की ढेर महाकाली की भुजाएं तैयार हो रही है। तो जी महाकाली की भुजाएं वहां से डायरेक्शन देती है, और इसको चलाती है, उसको चलाती है, ये करती है, अपनी मनमानी करती है, सबको अपने कंट्रोल में रखती है। सत्ता भोगनी है, उसको चलाना है, तो बस कंट्रोल करो सीधे साधे ब्राह्मणों के ऊपर, अपने तरीके से चलाओ उनको। जी भाई जी। भाई जी, एक और मुरली का पॉइंट है कि क्रिश्चियंस का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो उन्हों के सब पैसे खत्म हो जावें। इसलिए हर तरह की कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। ये है मुरली 13/11/73 की। बहुत अच्छा मुरली पॉइंट है। क्या बोला कि क्रिश्चियंस का भारत से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, और फिर क्या बोला, इनको भारत की सबसे ज्यादा संभाल करनी है। भारत की सबसे ज्यादा संभाल करनी है। भारत तो है प्रजापिता, राम वाली आत्मा, मुकर्रर रथ, पाड़धारी, और इनको संभाल करनी है। अरे क्यों संभाल करनी है? ऐसा क्या है? ऐसा इस मुकर्रर रथ की संभाल करने वाला कौन है? जरूर क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है। जो कैसे संभाल करता है? सालों साल से बाबा के ऊपर झूठे केसेस दाखिल होते हैं, और ये बाबा को बोलता है, आप निश्चिंत हर जगह जाते रहो, मैं बाकी चीजें संभाल लूंगा। कोर्ट, बड़े बड़े कोर्ट्स में केस डाल के बाबा के ऊपर के आरोप खत्म कर देता है, संभाल करता है उस रथ का। और जो झूठे झूठे केसेस डाले जा रहे हैं, उनके प्रति मुकाबला करता है कोर्ट में, दूसरे दूसरे केस डाल के झूठे झूठे मुकदमों को खत्म कर देता है। तो संभाल करना हो गया है, नहीं हुआ? इसलिए बहुत कनेक्शन है। और अगर इनका संभाल ना करे तो इनके सारे पैसे खत्म हो जाए। मतलब क्या बताया माता जी, समझ में आया? पैसे खत्म हो जाएंगे, मतलब मान मर्तबा। वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है, उसको क्या मान मर्तबा है यज्ञ में? अरे वो बाबा का जो काम संभालता है एज ए वकील, वही उसका मान मर्तबा है। अगर वो ये काम ना करे और भारत को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश ना करे और उसका पूरा संभाल ना करे, तो उसका सारा मान मर्तबा खत्म हो जाएगा या नहीं जाएगा? इसलिए भारत के ऊपर कोई भी चढ़ाई करता है तो पूरी कोशिश करते हैं, मतलब विधर्मी बाबा के ऊपर झूठे केसेस डालते हैं, आक्रमण कर देते हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम इनको बचाए, नहीं तो इनके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे। पैसा माना मान मर्तबा यज्ञ के अंदर। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। अगर वो काम करेगा नहीं वकील का, तो उसका मान मर्तबा कहाँ रहा? उसको तो करना ही करना है भारत की संभाल। उसका मान मर्तबा ही भारत की संभाल से कनेक्टेड है, नहीं तो उसका कोई मान मर्तबा ही नहीं है यज्ञ में फिर। जी भाई जी, ओम शांति। भाई जी, जी ये माता अष्टरत्न जो है ना, अष्टरत्न, ये हाँ स्वर्णिम जी। संगम युग में आएंगे क्या? मतलब इन्होंने तो जिंदगी भर बाप का विरोध किया ना। तो जो संगम युगी स्वर्ग जो बनेगा, पैराडाइज जो बनेगा, तो उसमें ये लोग आएंगे क्या? बाबा ने बोला है नंबरवार ऐड होते जाते हैं। जो जो सूर्यवंशी बनता जाएगा वो सुखधाम में ऐड होता जाएगा। पहले अष्टदेव, फिर 108, फिर 16,108, ये सूर्यवंशी का पूरा सेक्शन ऐड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे दूसरे सेक्शन। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपिकाओं से पूछो, तो क्या 4.5 लाख अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करेंगे? करेंगे नंबरवार। कोई पहले करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई बहुत कम करेगा। करना तो सभी को है, सूर्यवंशी तो सभी को बनना है।
हाँ, लेकिन बाबा बोल रहे हैं ना कि सद्गुरु निंदक ठहर ना पावे, तो बाद में जैसे विनाश होगा तो उस समय हाँ, और ये धर्मकुंडों में फेंके जाएंगे ना। हर हर धर्मखंडों, अलग अलग धर्मखंडों में फेंके जाएंगे, वहां जाके सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करके उन आत्माओं का उद्धार करेंगे, फिर आके पहुंचेंगे ना, तपस्या धाम में आके पहुंचेंगे, सुखधाम भी आके पहुंचेंगे। भाई जी, अच्छा, रतन जाएंगे दूसरे दूसरे धर्मखंडों में, या नष्ट देव जाएंगे दूसरे दूसरे धर्मखंडों में सेवा रतन करने? भी जा सकते हैं, रत्नों को भी तो उद्धार करना है उन धर्मखंडों का। रतन भी जा सकते हैं, नष्टदेव तो उसका बाप है। रतन तो नष्टदेव से भी नीचे आत्मा है, नष्टदेव तो फिर भी सूर्यवंशी है, बाप समान आत्मा है। अष्ट रतन तो पक्के विधर्मी है, मोटे छिलके चढ़े हुए हैं दूसरे दूसरे धर्मों के। उनको जाना पड़ेगा उन उन धर्मखंडों में, उन धर्मखंडों का उद्धार करने के लिए। तो फिर भाई जी ये सारे फिर 4.5 लाख में आ जाएंगे मतलब, है ना? हाँ जी, 4.5 लाख में आएगी। 25,000 का सेक्शन, 25,000 सूर्यवंशी, 25,000 चंद्रवंशी, 25,000 इस्लामवंशी, 25,000 बौद्धिवंशी, 25 गुना 9, 2.25 लाख हो गए। और 2.25 लाख विजय माला से, उनके भी 9 9 सेक्शन, उनके भी अपने अपने सेक्शन, 4.5 लाख हो गए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। एक मुरली का पॉइंट है कि लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लग जाते हैं, तो वो 30-35 वर्ष जो है वो 5,000 से कम करना पड़े, तो ये ब्रह्मा बाबा के ऊपर कैसे लागू होता है और कौन सा पीरियड होता है ये? लक्ष्मी नारायण को क्या? लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने में 30 से 35 वर्ष लग जाते हैं, और वो 30-35 वर्ष 5,000 में से कम करने पड़ जाते हैं। माना जो 84 जन्म से ब्रह्मा बाबा के जो है वो 35 वर्ष कम हो जाते हैं, इसीलिए उनको पूरा 84 जन्म नहीं लेते, और जो शिव बाबा हैं वो 84 जन्म जिसके पूरे होते हैं उसमें ही वो प्रवेश करते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा के ऊपर 30-35 वर्ष कब से कब तक लागू होते हैं? 30-35 वर्ष बाबा ने तो बोला ब्रह्मा के ड्रामा में 50 साल कम हो जाते हैं। ये 30-35 वर्ष वाला पॉइंट तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। एक मुरली तारीख क्या है इसकी? ये ये तो मुरली तारीख बीके की मुरली चली थी, बीके में 19/5/2021 में। भाई जी वो मुरली हाँ हम पहले देखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो गीता माता है उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? जी, हाँ, ठीक है भाई क्योंकि जी, ठीक। ये पॉइंट हम पहली बार सुन रहे। 50 साल कम हो जाते हैं ये बाबा ने बोला था, क्योंकि 1969 में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं। तो 1969 से लेके अगर आप 50 साल गिनेंगे तो आपका कितना आता है? 70 और 50, 2018-19 आते हैं। तो कृष्ण की आत्मा जो है उसका सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, बाबा ने बोला है। तो उसके 50 साल जो है ड्रामा में कम हो जाते हैं 84 वर्ष में, 69 से लेके 2018-19, 18-19 तक उसका सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, वो बीज रूपी स्टेज में आ जाती है। जी भाई जी, ओम शांति भाई जी। आज जो चंद्रयान 3 का सक्सेस हो गया ना, तो पहले भारतवासी जो भारत का जो मून के ऊपर माना चंद्रमा के ऊपर साउथ पोल के रीजन पर स्पेस क्राफ्ट लैंड हो गया ना, तो इसका बेहद में हम कैसे रिलेट कर सकते भाई जी? बेहद में कुछ होगा ना? तो जो चंद्रवंशी है, चंद्रमा है, मूल रूप में चंद्रमा तो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा का भी मूल रूप है योगिनी माँ। बीज रूपी दुनिया में जगदम्बा है, जगदम्बा का भी मूल रूप है योगिनी माँ। तो जो योगिनी माँ है वो भी अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करती है या नहीं करती है?
करती है भाई जी। करती है। तो जो उसके 12 के ग्रुप में कोई मन का होगा या तो तीसरा मन का होगा जिसका चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग हो गया। लैंडिंग होना माना या तो वो अपने सीट पे सेट हो गया वो मन का, हर एक के 12-12 मन के जो है वो 2028 तक अपने सीट पे सेट होंगे। जैसे अष्टदेव 2018 में सेट हुए वैसे ये भी सेट होंगे। तो चंद्रयान 3 करके बोला तो वो अपने सीट पे सेट हुआ रहेगा, कोई मन का रहेगा और उसको 100% रियलाइजेशन होगी कि ये मेरा पार्ट है। तो इसलिए इस तरीके से टैली किया जा सकता है इस चीज को। मना ऐसे भी सोच सकते हैं ना भाई जी, जैसे चंद्रमा का पट अभी योगिनी माँ बोले हैं साउथ साइड बोलो तो तीसरे नंबर का पूर्वज को भी ले सकते हैं क्या, उनकी कंट्रोल मना इनका सट्टा ले लिया है, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? लेकिन चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडिंग किया, चंद्रमा का साउथ पोल माना जो योगिनी माँ है या चंद्रमा है उसका उत्तरी पोल भी है साउथ पोल भी है। उस खुद की आत्मा में अच्छा पार्ट भी भरा हुआ है, बुरा पार्ट भी भरा हुआ है। जैसे बाबा ने बोला है ना, हमारे अंदर भी राम बैठा हुआ है, रावण भी बैठा हुआ है। हमारे अंदर ही देवतापन भी है, राक्षसी आसुरीपन भी है। वैसे साउथ पोल माना निगेटिविटी और नॉर्थ पोल माना पॉजिटिविटी। तो चंद्रमा का जो साउथ पोल है माना उसकी जो भी पार्टधारी है चंद्रमा का, उसकी जो निगेटिविटी जो छोटी हर एक अष्टदेव के ऊपर अंतिम जन्म में छिलका तो चढ़ता ही है ना। तो वो जो छिलका चढ़ा हुआ है अलग अलग धर्मों का, चाहे चंद्र वंश का छिलका चढ़ा है चाहे इस्लाम वंश का छिलका चढ़ा है, तो वो उसकी निगेटिविटी हो गई। वो छिलका ओरिजिनली वो सूर्यवंशी है योगिनी माँ, लेकिन उसके ऊपर छिलका है ना चंद्र का, चंद्रवंश का। तो वो जो चंद्रवंश का छिलका है वो निगेटिविटी हो गई उसकी। यहाँ आप तीसरे नंबर के पूर्वज को टैली नहीं कर सकते। तो वो जो छिलका है उस छिलके से ही उसका ग्रुप बनता है 12 का। समझ रहे हैं आपको? तो वो छिलका जो है उससे वो 12 का ग्रुप बनता है। इसलिए बोला साउथ पोल पे लैंडिंग कर दी। उसके जो ग्रुप में जो तीसरा मन का है वो सेट हुआ रहेगा अपने सीट पे कि ये मेरा ही पार्ट है करके। तो उसने तो चक्कर काटे ढेर सारे चंद्रमा के ऑर्बिट्स में, काट काट के फिर जाके वो उसने लैंडिंग की। तो ऑर्बिट में चक्कर काटना मतलब क्या? किसी ग्रह की ऑर्बिट में चक्कर काटना। चक्कर काटना एक होता है मन बुद्धि से चक्कर काटना। जिस पार्टधारी को, जिस ग्रुप के मुखिया से प्रभावित है, मन बुद्धि से चक्कर काटे जाते हैं, वाइब्रेशन से चक्कर काटे जाते हैं। उसके प्रति जो निश्चय होता है पूरा, उससे चक्कर काटे जाते हैं, संकल्पों से चक्कर काटे जाते हैं कि मैं इसी ग्रुप का पार्टधारी हूं। तो चक्कर काटे और बाद में सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया, सेट हो गया मन का उस ग्रुप में। ठीक है, ओके ओम भाई शांति जी। भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी प्रश्न है, वार्तालाप में 1513 में बोला है, कोई एक भाई ने पूछा है बाबा क्रिसमस पर सांता क्लास को जो दिखाते हैं, जो गिफ्ट बांटता हुआ, क्या वो प्रजापिता वाली आत्मा का पार्ट है क्या करके। तो बाबा ने बताया उनको तो ये क्रिसमस का दिन जो निश्चित है क्या, डेट दिन, तो बाबा वो भाई ने बोला डेट तो निश्चित होता है लेकिन दिन तो निश्चित नहीं होता है, बाबा ने बताया। फिर उसमें ही तो ये किसका पार्ट है, तो बोले 25 दिसंबर को सौर मंडल पर का क्या कुछ खास होता है क्या। तो जो बड़ा दिन होता है एक एक दिन बढ़ता जाता है, ये बाबा ने पूरा डिस्कशन में बाबा ने बताया।
मतलब जो सूर्य है 25 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, उत्तर की तरफ माना ज्ञान सूर्य है भगवान, तो क्या भगवान भी क्या उत्तरायण दक्षिणायन होता है क्या, ऐसे बाबा ने पूछा। तो भगवान आते ही है जब पहले पहले विदेशी पहचानते हैं, तो ज्ञान सूर्य दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर काटता है, तो 25 दिसंबर को उत्तर की तरफ जाना शुरू होता है। इसका मतलब उत्तर पूर्व की तरफ सूर्य उदय होना माना, वो जो माना जड़ में दिखाते हैं वैसे ही चैतन्य में भी प्रत्यक्ष होता है दक्षिण में ही पहले। माना विदेशी माना कौन, जो डॉक्टर्स साइंटिस्ट वो पहले पहचानते हैं। तो दक्षिण भारत के भले बाप की भाषा भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उधर ही पहले पहचानते हैं करके बोला बाबा ने। और बोले फिर क्या बांटते हैं, जो सांता क्लास होते हैं बांटता क्या है, सदा काम आने वाली चीजें और क्या भांति भांति के गिफ्ट बांटता है। बस इतना ही बोला है बाबा ने, इसमें क्लियर नहीं किया है कि वो किसका पार्ट है। इसको क्लियर कीजिए ना भेज। आपने जिस तरीके से बताया, बाबा ने तो शिव बाबा का ही पार्ट बता दिया, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका ही पार्ट बता दिया बाबा ने। आपने जो पॉइंट में इसमें बताया, बाबा ने बोला उसके बाद वो उत्तरायण करना चालू कर देता है 25 दिसंबर के बाद। फिर बाद में बताएं क्राइस्ट कृष्ण को ही फॉलो किया है ना, कृष्ण का वास्तव में गायन है संगम युगी कृष्ण, तो वो क्राइस्ट जो होता है वास्तव में कृष्ण को ही फॉलो करता है ना करके बोला है। हाँ जी, तो ये पॉइंट आपने नहीं बताया था ना, तो संगम युगी कृष्ण को टैली कर ही दिया बाबा ने। संगम युगी कृष्ण माना वही मुकर्रर धारी पाठधारी, और बाबा ने बोला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, क्योंकि जो संगम युगी कृष्ण के जीवन में होता है वो संगम युग में उस क्राइस्ट का जो पूर्वज है उसके जीवन में भी सेम बातें घटित होती है। तो पहले पहले जब वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है उसको भी पहले पहले विदेशियों ने पहचाना होगा, और सबसे ज्यादा प्रत्यक्षता उसकी दक्षिण भारत में ही हुई रहेगी। कहाँ पे हुई सबसे ज्यादा प्रत्यक्षता? 5वें नंबर के पूर्वज की, जहां से दक्षिण दक्षिण भारत में कहा से? बोलो बोलो। हैदराबाद से। हैदराबाद से सबसे ज्यादा प्रत्यक्षता होती है उसकी, और सारी चीजें सब जगह फैलना चालू कर देती है। हैदराबाद के जो माता है, संगठन है, भाई लोग, वो पहले पहले पहचानते हैं उसको, उनकी तीखी बुद्धि से समझ लेते हैं कि यही वो पाठधारी है करके, उसकी प्रत्यक्षता होती है। फिर एक पर्टिकुलर समय के बाद 25 दिसंबर के बाद उत्तरायण हो जाता है, फिर वो ऊपर ऊपर नॉर्थ इंडिया बाकी जगह सब जगह धीरे धीरे उसको पहचानने लगते हैं। ये 25 दिसंबर के बाद में उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं, माना बड़ा दिन यहाँ पर बेहद में बताया है कि 76 प्रत्यक्षता होती है, तो वहां से उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो वो संगम भी कृष्ण के लिए लागू हो गया ना वो बात। 76 तक तो विदेशी उसको पहचान लेते हैं, बाद में बाबा धीरे धीरे जो नॉर्थ इंडिया के लोग भी धीरे धीरे समझना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होता है, पहले विदेशी उसको पहचान लेते हैं। जी भाई जी। ओम शांति भाई भाई जी। जी एक वार्तालाप भाई है जी 231, उसमें बाबा ने बोला कि क्रोधाग्नि का रूप क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, इस्लामियों से क्रिश्चियन की पैदाइश हुई तब क्रोध उभरा। इस लाइन का अर्थ नहीं समझ आ रहा। इस्लामी से क्रिश्चियन निकले, तो इस्लामी कौन है? कामी। और उससे कौन किसने जन्म लिया? क्रोध ने। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। काम से जायते, जायते माना जन्म लेता है क्रोध। तो बाबा ने भी मुरली में बोला इस्लाम से क्रिश्चियन निकले, और अभी ब्रॉड ड्रामा में जाइए आप,
जो जीसस क्राइस्ट था, जीसस, उसके जन्म देने वाले जो माता पिता थे, मेरी थी, जो माता पिता थे उसके जन्म देने वाले, कोई बोलता है मेरी कुमारिका थी, कोई बोलता है मेरी की शादी हुई थी, मेरी को शादी के बाद पुत्र हुआ था। तो उसके जो माता पिता थे वो कौन से धर्म से कनेक्टेड थे? जीसस के माता पिता पता है किसी को? इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से ही होंगे। इस्लाम, यहूदी, यहूदी, उसी को इस्लाम बोलते हैं। तो इस्लाम से क्रिश्चियन निकला, फिर जीसस जन्म ले लिया, बड़ा हो गया, फिर जाके उसने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान के आधार से क्रिश्चियन धर्म की धारणाएं स्थापित हो गई और क्रिश्चियन धर्म स्थापन हो गया। अभी आओ उसका शूटिंग बीज रूपी दुनिया में कैसे होता है। बीज रूपी दुनिया में अगर देखना है तो कहाँ देखेंगे? अष्टदेव में देखेंगे। बाबा ने बोला सारी दुनिया देखनी है तो 8 में देखो, सारी दुनिया देखनी है तो 108 में देखो। तो 8 जो है उसमें इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है उससे निकला होगा 5वें नंबर का पूर्वज। निकला मतलब कैसे निकला? जब बाबा ने उसको दिल्ली में एनएस में जोड़ा, ईश्वरीय सेवाओं में, तब जिस पाठधारी से जोड़ा, जिस पाठधारी से उसका कनेक्शन कराया, वो इस्लाम धर्म का पूर्वज था। वो 5वें नंबर का पूर्वज जो नया आया था दिल्ली में, उसकी सेवाएं किसके साथ स्टार्ट हो गई? इस्लाम धर्म के पूर्वज के साथ। इस्लाम धर्म की पूर्वज वो जो बहन है वो तो पहले से यज्ञ के अंदर थी, पुरानी बहन थी, ये तो नया नया आया, तो उसके साथ जोड़ दिया बाबा ने। तो सेवाओं से जो कनेक्शन था उसका, वो इस्लाम धर्म के पूर्वज के साथ ही कनेक्शन था, उसी से उसकी शुरुआत हुई। धीरे 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 सेवाओं में इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि सबको पीछे छोड़ दिया। इसलिए बाबा ने बोला है ये रमेश बच्चा सर्विस में बहुत तीखा है, हद में भी तीखा होगा तो बेहद में भी तीखा होगा। ये ब्रह्म कुमारी में जो रमेश था, बीके रमेश, उसका कोई, बाबा ने बोला हद में भी तीखा है तो बेहद में भी तीखा होगा, तो बेहद का भी कोई रमेश भाई होगा जो तीखा है। और बाबा ने मुरली पॉइंट में बोला, गीता खंड में भी पॉइंट है, इस्लाम, बौद्धिक, क्रिश्चियन, इन 3 धर्म में ये धर्म, क्रिश्चियन धर्म सबसे लास्ट में आता है लेकिन सबसे तीखा चला जाता है। वैसे ही 5वें नंबर का पूर्वज, सेवा की शुरुआत होती है इस्लाम धर्म के पूर्वज के साथ, लेकिन ईश्वरीय सेवा में इतना आगे चला जाता है कि सबको पीछे छोड़ देता है। इसलिए मुरली में बोला इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ जाते हैं। इस्लामियों से क्रिश्चियन निकलते और उनके ही बाप बन के बैठ जाते हैं, सारी दुनिया को हाथ करके बैठ जाते हैं। तो अभी बताओ कलयुग में सबसे ज्यादा पावरफुल धर्म कौन सा हो गया? सबसे बड़ी बड़ी महासत्ताएं कौन सी हो गई? कौन से देश का नाम आता है? अमेरिका, यूरोप धर्म का है, अमेरिका। हाँ, बड़ी बड़ी महासत्ताएं। बोला कि क्रिश्चियन धर्म का ऐसा, ये अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का ऐसा राज्य फैल गया सारी दुनिया में कि इनकी राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं था। क्यों बोला सूरज डूबता नहीं था? क्योंकि सारी दुनिया में इनकी सत्ता फैल गई। तो इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले, काम से क्रोध का जन्म हो गया और क्रोधाग्नि बोला क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज को, 5वें नंबर के पूर्वज को क्रोधाग्नि बोला। तो साबित हो गया बात को। और बाबा ने ये भी बोला इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ जाते हैं। वीसीडी नंबर 2702, 2702 या 2711, दोनों में से एक में होगा ये पॉइंट। इसका मीनिंग ये है, शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होती है, तब जाके बाहर की दुनिया में इतना बड़ा ड्रामा बना है। बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे जब अष्टदेव में भाई भाई है ना, तो यहाँ ड्रामा बना था, यहाँ ही 9 ग्रह आपस में टकराए, यहाँ ही 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देती है, तब जाके बाहर की दुनिया में इतने बड़े बड़े अलग अलग खंड बने। अमेरिका खंड अलग, यूरोप खंड अलग, अफ्रीका खंड अलग, आपका एशिया अलग, रशिया अलग,
ये खंड बने कैसे? खंड खंड तो इधर हो गए, खंड माना विभाजन। उसका शूटिंग यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संगम युग में होता है। और बाबा के मुरली के महावाक्य 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी अलग अलग। ठीक है जी। ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति भाई जी। भाई जी भाई जी, हमने भाई जी मुझे पहले पूछने दो। ओम शांति भाई जी। बोलिए। हाँ भाई जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं एस के अम्मा जी बोल रही हूँ। ये बाबा ने बोला है, ये VCD है 2924 पे 2248 पर ये पॉइंट चला था कि 84 का जो जन्म का अंत होता है ना, तो उसे कहते हैं बाण अवस्था। तो 84वां जब जन्म 60 साल की अवस्था हो जाती है तो कहते हैं कि वे बाण अवस्था होगी, तो उसमें शिव का प्रवेश होता है। मतलब कहने का ये है मेरा भाई जी कि जब 84 का अंत होता है 84 डे जन्म का, तो उसे कहते हैं बाण अवस्था। और 84वें में जब 60 साल की अवस्था हो जाती है तो जिसे कहते हैं वान अवस्था, तो शिव का प्रवेश होता है ना गुप्त रूप में। इसका मतलब थोड़ा सा समझाएंगे भाई जी? वानप्रस्थावस्था, वानप्रस्थावस्था माना 60 साल की आयु। तो सेवक राम में जब शिव की प्रवेशता हुई उनकी आयु 60 साल की थी। और जब 76 में फिर से बाबा ने बोला 1976 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ, 84 जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं मैं। तो 76 में भले उनकी शरीर की आयु 60 साल नहीं थी जो मुकर्रर रथ था, लेकिन बाबा ने बताया कि पूर्व जन्मों में उस आत्मा के अंदर शिव ने प्रवेश करके उसके द्वारा ज्ञान की वाणी तो चलाई थी। तो उसकी वजह से वो आत्मा जब 69 में फिर से ज्ञान में आ जाती है तो 6-7 सालों में ही इतना वैराग्य प्राप्त कर लेती है और इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा कर लेती है कि जैसे उसकी वानप्रस्थी अवस्था बन जाती है। मानो जैसे 60 साल के बूढ़े की जो अवस्था होती है वो उसकी अवस्था बन जाती है नौजवानी में ही 76 में। भाई बाबा जी ने बोला मतलब है 84 आज का जब 84 का अंत होता है तब उसमें वो अंत होने के बाद से शुरू करते हैं 60 वर्ष की वान अवस्था। इसमें ये मतलब मेरे को बताइए। 84 जन्म के अंत के भी अंत में अंत हो गया जी 69 और उसका भी अंत हो गया 76। तो उसकी जो वैराग्य की अवस्था है उसको वानप्रस्थी बाबा ने बोला है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं जी उनकी भी वानप्रस्थी अवस्था है। जो वैराग्य की बात है वानप्रस्थी अवस्था मतलब। ठीक है भाई जी, थैंक यू। हाँ भाई जी, मैंने बाबा से एक पूछा था तो बाबा बोले सब अभी बता देंगे तो बाद में क्या बताएं। तो हमने कहा था कि जीसस वाली आत्मा जो ऊपर से आती है, जैसे बुद्ध की आत्मा ऊपर से आती है, तो वो तो ना ज्ञान में आता है ना ज्ञान का धारण करता है। तो उसका इतना नाम ख्याति क्यों हो जाता है? बुद्ध का चाहे स्वामी विवेकानंद नरेंद्र में प्रवेश करता होगा, जी हाँ क्राइस्ट का, वो इतना उसका नाम नेम फेम क्यों होता है? बाबा से मैंने पूछा था, बाबा साहब अभी बता देंगे तो बाद में क्या? अभी बाबा के आगे हम क्या बोल सकते हैं? बाबा ने आपको ऐसा जवाब दिया तो वेट करो। अभी जब बाबा ने ऐसा जवाब दे दिया अभी नहीं कैसे बताएंगे? वेट करो, जरूर कोई ऐसा राज होगा ड्रामा में जो भविष्य में बच्चों को पता चल जाएगा। हमने सोचा शायद कहीं कहीं स्पष्टीकरण किया हो बाबा ने कहीं वार्तालाप में। नहीं, हमने तो नहीं सुना। बाकी ऐसा कुछ मिल जाएगा तो आपको जरूर बताएंगे। हाँ, हमको ये लगता है कि इनका इतना महिमा क्यों? बाप की तो इसने कुछ किया नहीं सेवा। महिमा तो शरीरधारी की होती है ना भाई जी, महिमा शरीरधारी की होती है। दुनिया वाले तो पहचानते नहीं कि दुनिया वाले कहाँ पहचानते हैं कि ऊपर से आने वाली सोल है या कौन है।
अभी जब बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो दुनिया वाले ये सोचेंगे क्या ऊपर से शिव आया करके। तो बच्चों ने ज्ञान समझा, बीज रूपी आधार मूर्त आत्माओं ने ज्ञान समझा, दुनिया वाले तो देखेंगे ये भगवान का पाठधारी है, बस राम नाम सत्य है। विनाश काल में मुख से आवाज निकलेगी, यही हमारा राम है, भगवान है, यही शिव शंकर भोलेनाथ है। वो निराकार शिव आया, उसमें प्रवेश किया, इन चीजों में नहीं जाएंगे वो। बाबा ने बोला घर बैठे साक्षात्कार होंगे, टीवी से, सब अलग अलग तरीके से, सोशल मीडिया से बाबा को प्रैक्टिकल देखेंगे, विश्वास बैठेगा सबके अंदर कि ये भगवान का पाठधारी है। तो ऊपर से बुद्धि के आने वाले द्वारा ना। शिव, ऊपर से आने वाले शिव को तो मान मर्तबा हुआ ही नहीं, शरीरधारी का ही मान मर्तबा हुआ। वैसे ही बुद्ध की आत्मा ऊपर से आई, सिद्धार्थ में प्रवेश कर गई और धर्म स्थापन कर लिया। तो किसने समझा कि बुद्ध की आत्मा? ये तो बाबा ने हमको समझाया अभी संगम युग की पढ़ाई पढ़ाते वक्त। उस समय लोगों ने थोड़ी समझा कि ऊपर से कोई सोल आई और जीसस में प्रवेश कर गई और उसकी वजह से ये ज्ञान का इतना विस्तार हुआ। उन्होंने तो समझा कि भाई पवित्र आत्मा है, और उन्होंने बोला कि इसी के द्वारा ये ही इज द सन ऑफ द गॉड, और ये भगवान का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। इसी के द्वारा ज्ञान सारी दुनिया में भगवान का ज्ञान फैलाया जा रहा है। तो उन्होंने इस तरीके से देखा। महिमा तो नीचे वाले की ही हुई, ऊपर वाले को तो किसी ने समझा ही नहीं जो ऊपर से सोल आई नीचे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी, ये स्वर्णिम संगम युग कितने वर्ष का होगा? स्वर्णिम संगम युग कितने वर्ष का होगा? हाँ जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2028-29 के बाद छोटी सी राजधानी स्थापन होती है, बाबा ने बोला। हाँ जी। तो 2036 तक चलेगी वो। तो हाँ और जो बाबा ने बोला जो महाविनाश हो जाएगा पूरी सृष्टि का 2036 में, हाँ जी। उसके बाद फिर से जैसे कोई मकान गिराया जाता है, फिर से नया मकान शुरुआत होता है, तो टाइम लगता है। तो आत्माएं बर्फ के नीचे दब जाएंगे, शरीर बर्फ के नीचे दब जाएंगे, फिर धीरे धीरे आत्माएं फिर से नंबरवार अपना शरीर धारण करते हुए 2076 तक फिर से सारी 9 लाख की सृष्टि शुरुआत हो जाएगी। तो भाई जी काफी वर्ष तक दबी रहेंगी कुछ आत्माएं बर्फ में। हाँ जी, धीरे धीरे होगा। ठीक है भाई जी। हाँ। फिर आत्मा ये दबी हुई रहता है ना भाई जी, फिर सुखधाम को कैसे आते हैं? नई दुनिया दिल्ली को। सुखधाम तो यही भोगेंगे ना 2036 तक। बाबा ने बोला है नरक की दुनिया के बीच तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सारा विनाश होने के बाद थोड़ी स्वर्णिम संगम युग होता है। विनाश होने के बाद तो चालू हो गई सतयुगी रूपी दुनिया। माउंट आबू में दबी हुई रहता है ना भाई जी, बर्फ के अंदर। माउंट आबू में दबी हुई रहती है, कहाँ दबी हुई रहती है? एक वाणी में तो ये भी बोला 7 दिन में जब फाइनल विनाश होगा तो माउंट आबू भी खत्म हो जाएगा बोला। हाँ। और बोला जो बड़ी थी बड़ी चोटी है एवरेस्ट, वहां जाएंगे बच्चे। फिर बोला, क्या बोला था कि हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक युवक भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो उस एवरेस्ट की चोटी पे भी बच्चे पहुंचेंगे तो फाइनली एक ही बचेगा और सारी दुनिया का विनाश देखेगा। वैसे तो नंबरवार बच्चे दिखेंगे, लेकिन अंत में तो एक ही रहेगा। तो माउंट आबू से भी जाएंगे। बाबा ने तो बोला आगे चल के हेलीकॉप्टर से बाबा बच्चों को उठवाएंगे विनाश काल में। तो देखो क्या क्या होता है। अभी सबसे बड़ी चोटी है, वही तो जाएंगे जब
प्राकृतिक आपदाएं आएगी। माउंट आबू तो भाई जी ऐसा स्थान है कि दुनिया में विनाश होता रहेगा लंबा, तब तक हम सेफ रहेंगे, लेकिन लास्ट के 7 डेज में जो विनाश होगा उसमें माउंट आबू का भी विनाश हो जाएगा बोला है। उसके पॉइंट्स कोई अगर कलेक्ट करेगा तो क्लास में चला दीजिए, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। विनाश के सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके उसका एक वीडियो बाबा का बना के चलाएंगे तो सारा सबको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। भाई जी 2.25 लाख जो होते हैं, 2.25 लाख में जो 25,000 की जो कैटेगरी बनाई गई है, तो जो 16,000 और 108 वो भी उसी में आते हैं क्या? हाँ जी, उसी में आते हैं। राज परिवार, सूर्य वंशियों का राज परिवार अलग, इस्लाम वंशियों का राज परिवार अलग, बौद्धियों का राज परिवार अलग, बीज रूपी आत्माओं में सबके राज अच्छा परिवार अच्छा बने हुए। मतलब विदेशों में जाके अष्टरत्न और उनके जो 12-12 या 108 मन के हैं वो बड़े बड़े राजाएं बनेंगे, तो उनको राज परिवार नहीं रहेगा क्या? रहेगा, अच्छा प्रिंस अच्छा प्रिंसेस रहेंगे। वो बनेंगे कहाँ? यही बनेंगे। और सूर्यवंशी भारत में जो बड़े बड़े राजाएं होंगे उनको राज परिवार नहीं रहेगा, उनको भी रहेगा, वो भी यहाँ तैयार होंगे। अच्छा, तो मतलब 9 लाख की जो जनसंख्या होगी सतयुग में, उसमें 50,000 डिवाइड हो जाएगा सब सारा, है ना? 9 हाँ जी। कैटेगरी। तो भाई जी भाई जी जनसंख्या तो 9,16,108 बताई है ना बाबा ने? हम्म सतयुग की जनसंख्या 9,16,108 है ना? सतयुग की जनसंख्या 9 लाख बताई ना। 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले, 4.5 अच्छा लाख के अच्छा अंदर ही 16,108 है। हाँ जी ठीक है भाई जी। भाई जी हम लोग जो ज्ञान में आए हैं, जब से हमें बाबा का संदेश मिला हम सब आत्माओं को, तो हमें बाबा मिले तो हमें ये कौन सा जन्म समझना चाहिए अपना? ज्ञान का संदेश मिला, बाबा मिले, तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, क्योंकि यज्ञ के आदि में सिंधा हैदराबाद में भी आपने जन्म लिया है। वो जो जन्म था वो 84th बर्थ है, और ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, जिस जन्म में इसी शरीर से नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो ये आपका लास्ट जन्म भी है और पहला जन्म भी है नई दुनिया का। जी बाबा। भाई जी एक मुरली में बोला ना बाबा ने कि अगर सर्विस नहीं करोगे तो रावण के जैसे खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ रावण ने क्या करा कि उसको मुक्ति मिली कि जीवन मुक्ति मिली? उसको तो मुक्ति मिली है ना, हाँ, तो उसको जीवन सर्विस तो मुक्ति तो कर, मिली है ना। हाँ जी हाँ जी, सर्विस तो करनी ही है। बाबा ने बोला है दूसरों को ज्ञान सुनाए बगैर भोजन भी नहीं खाना चाहिए, भोजन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरों को संदेश दिए बगैर, बाप का परिचय दिए बगैर भोजन को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, संगम ये में खा रहे, पी रहे, मजे कर रहे। ये अंदर वाले तो ऐसे ही, ये तो सर्विस तो नहीं हुई ना। जैसे सर्विस तो ये हो गई ना कि ज्ञान देना ज्ञान लेना, सर्विस तो ये हो गई जैसे एक दूसरे को ध्यान है। तो ये तो नहीं हो गई ना सर्विस तो, जैसे ये अंदर से वो कर रहे हैं कि हाँ भाई ये अपनी पार्टी बना लिया, ये बना लिया वो। कौन अंदर वाले? जैसे स्पष्ट बोलिए। सेंटर, नहीं नहीं सेंटर में जो रह रहे हैं ना, हाँ, वो क्या करते हैं सेंटर में रहने वाले? तो उनकी वो तो बाहर वालों की जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए वो बोल रहे हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी बना लिया। तो वो अच्छा, बाबा ने मुरली में बोला है सेवा करने के लिए बाबा से हाँ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सेवा के लिए और दान करने के लिए न हाँ हेड ऑफिस में पूछने की जरूरत है, न बाबा को पूछने की जरूरत है। ये दो चीजों के लिए बाबा ने छूट दे दी। बाबा ने बोला हाँ सर्विस करो, डिसर्विस ना करो। अब ये अंदर वाली सेंटर की बहनें आपको अगर ऐसा बोल रही है कि आप अगर दूसरे जगह सर्विस कर रहे हो
तो आपने पार्टी बना दी। उनको बोलिए बहन जी आपकी बुद्धि थोड़ी कम है, ईश्वरीय सेवा एक दूसरे से मिलकर टीम बनाकर ही बड़े रूप में की जा सकती है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला ऐसा पावरफुल ग्रुप तैयार करो जो गीता का भगवान कौन यह बात सिद्ध करके दिखाए। एडवांस पार्टी में एक का पार्ट न मिले दूसरे से। बाबा ने बोला रुद्रमाला के मन के आपस में मजबूरी से मिले हुए हैं, एक का संस्कार दूसरे से मैच नहीं खाता है, और ऐसे संस्कार मैच नहीं खाते फिर भी ये 5वें नंबर का पूर्वज सबको इकट्ठा लाता है। ईश्वरीय सेवाओं का ये जो काम है ये आगे बढ़ाता है। अनेक अनेक संस्कारों वाली आत्माएं इकट्ठा आके सेवा करना चालू कर देते हैं। इनको मिर्ची लग रही है, अरे भैया ये दुनिया है डिसयूनिटी की, बाबा ने मुरली में बोला है, और कोई यूनिटी ला रहा है तो इनको मिर्ची लग रही है। या तो ऐसे ऐसी जगह पे बाबा के सेंटर्स बने हुए वहां पे सब लोग आते संडे क्लास करते हैं, फिर एक दूसरे का मुख भी नहीं देखते हैं। वहां सबको इकट्ठा लाया जा रहा है, ईश्वरीय सेवा का उमंग उत्साह बढ़ाया जा रहा है, ये अच्छा काम है। बोलते पार्टी बना रहे, जैसे बाबा को बोला, बाबा ने ज्ञान सुनाना चालू कर दिया, अरे ये तो शंकर पार्टी है, उल्टा और ही बाबा की प्रत्यक्षता कर दी। ग्लानी के रूप में बाबा प्रत्यक्ष हो गए। अभी शंकर पार्टी सुन के किसी लोगों ने समझा अरे सुनते तो है क्या शंकर का ज्ञान है, वो सुने उनको पता चला ये तो भगवान का कार्य है, एडवांस में आ गए। ऐसे ही माता जी वो ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, तो और ही 5वें नंबर के पूर्वज को प्रत्यक्ष कर रहे, करने दो। बाबा ने बोला है ग्लानी से ही प्रत्यक्षता होती है। बाबा ने बोला सबसे बड़ी ग्लानी होती है शिव बाबा की, फिर होती है ब्रह्मा की, और फिर होती है नंबरवार बच्चों की। तो नंबरवार बच्चों में अष्टदेव है ना, तो ग्लानी होगी। तो चाहे कोई कुछ भी बोले देहदारी, तू थैया करे, लेकिन वो पाठधारी तस से मस होने वाला नहीं है। जो बाबा ने मुरली में श्रीमत दी है, जो पाठ उसको रियलाइज हुआ है, वो वही पाठ बजाएगा, अंत तक बजाएगा। तो वो तो सर्विस नहीं हुई ना भाई जी, जैसे संडे को जाते हैं घर आते हैं, वो तो सर्विस नहीं हुई ना, वो तो अपने वो हुआ हमारे की एक आना जाना हुआ वहां कि चलो। अरे जैसे बाहर की दुनिया में जाते हैं ना सत्संगों में, वैसे कॉमन सत्संग हो गया। संडे टू संडे चर्च में जाते, मंदिरों में जाते हफ्ते में एक बार, वैसे ही हो गया ये खेल। जुम्मे जाते शुक्रवार को, बस क्लास अटेंड करो, अपने घर पे वापिस आओ। ईश्वरीय सेवा विवाह कुछ नहीं है। बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए किसी को कोई पड़ी नहीं है। आधे से ज्यादा एडवांस पार्टी में जो है वो यही बोलते हैं अरे बाबा तो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा, हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। 28 के बाद बाबा खुद ही आके सब कुछ करेगा। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं भक्ति मार्ग, इसको बोलते हैं अंधश्रद्धा, इसको बोलते हैं भावना युक्त ज्ञान। तो प्रजा में जाएंगे, नौकर चाकर बनेंगे, फिर जो राजा बनने वाली आत्मा है वो ईश्वर सेवा करके दिखाएगी। जी वो लोग बता रही है ऐसे ग्रुप में अलग करके सेवा करने के बजाय जो बाबा ने बताया है ये वार्ता पत्रिकों में ये बाबा के पर्ची छपा दिए तो अच्छा होता है ना, सारा दुनिया में फैल जाता है, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। हाँ तो न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं ना हम लोग, अरे हम ऑल राउंड सेवा कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी दे रहे मैटर को, सेमिनार्स करके जनरल पब्लिक को संदेश भी दे रहे, फॉरेनर्स के लिए वेबिनार्स भी कर रहे, सब तरीके की सेवा कर रहे। रूहानी सेना यूट्यूब चैनल चला रहे, उस रूहानी सेना यूट्यूब चैनल में सारे बाबा के अच्छे अच्छे महावाक्य डाले जा रहे, सारे के सारे बाबा के वीडियोज है, उसमें बाबा के अच्छे अच्छे महावाक्य को इकट्ठा करके डाला जा रहा है। तो जिससे बीके वालों को भी बाबा के महावाक्य सुनने को मिल रहे, पीबी केज में जिनके पास गहरे गहरे बाबा के महावाक्य नहीं है
उनको भी पता चल रहे है। चारों तरफ से ऑलराउंड सेवा हो रही है। जो बोल रहे हैं उनको समझाओ, ये जो ऑलराउंडर सेवा की जा रही है इस ग्रुप के द्वारा। जी भाई जी। और भाई जी यहाँ जितनी भी माताएं जुड़ी हुई है, भाई लोग जुड़े हुए हैं, उनको कभी आज तक ये नहीं बोला है कि मधुबन में बहन जी कोई सेवा बताती है तो मत करो। उनको बोला है मधुबन भी जाओ, मधुबन में भी कोई सेवा है तो वो भी करो। वो भी अपने बाबा का घर है, अपने बाप का घर है। कर्मणा सेवा के भी मार्ग से, वाचा सेवा के भी मार्ग से, मनसा सेवा के भी मार्ग से। लेकिन कोई कोई ऐसे महारथी, ऐसे महाभाग, ऐसे अंध श्रद्धालु बैठे हुए जो बोलते अरे वाचा सेवा बीचा सेवा कुछ नहीं करनी है, भागदौड़ी की सेवा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मनसा सेवा करो। सालों साल से मनसा सेवा कर रहे, रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। एडवांस पार्टी के सेंटर बंद होते जा रहे, कन्याएं छोड़ छोड़ के जा रही है। ये तुम्हारे मनसा सेवा का रिजल्ट है। बाबा ने बोला है जब तक मनसा की एकाग्रता न हो, मन पूरा एकाग्र न बने, तब तक मनसा सेवा भी वाचा सेवा भी छोड़ दी, कर्मणा सेवा भी छोड़ दी, मनसा तो एकाग्र हुई नहीं है। और बोलेंगे कि हम मनसा सेवा करेंगे, तो बाबा ने बोला न घर के रहे न घाट के, कहीं के नहीं रह गए। तो ये सब कुछ अंधश्रद्धाएं चल रही है। भाई जी, आपने कहा कि आप सेंटरों में जाओ, सेवा करो, आपकी तरफ से तो पूरी इजाजत है। लेकिन जब हम उन लोगों को ये पता लगता है कि हम लोग यहाँ जुड़े हैं, हम अपना ज्ञान ले रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो हमसे वो सारी जो भी चीजें हैं वो हमारे से छीनी जाती हैं और हमें ऐसे देखते हैं कि हमने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। बाबा का ज्ञान, ये ज्ञान तो आदि से भाई जी चल रहा है और अभी भी भाई जी बाबा का ज्ञान चल रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसे करते हैं जैसे छूत की बीमारी लगी होती है किसी को। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा ये काम गलत है है, ना। हमारा काम है अपकारी के ऊपर भी उपकार करना। जो बाबा ने सिखाया है हमको, जो अपकारी है उसके ऊपर भी उपकार करो। वो आपको गलत दृष्टि से देखते हैं, वो आपसे गलत बात करते हैं, फिर भी बहन जी को प्यार से बोलो, बहन जी कभी कोई जरूरत पड़ी तो जरूर फोन करना, सेवा के लिए हाजिर है। ठीक है। नहीं, बहन जी तो अच्छी तरह बोलते हैं, मिठास तो पूरी है, लेकिन अंदर से जो बीच में सारा कुछ छीना जा रहा है वो तो भाई जी आप समझ रहे हैं ना, वो चीजें नहीं मिल रही है ना। फिर वो जो पहले था वो चीजें नहीं अरे है अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके लिए तो पूरा मैदान पड़ा हुआ है सेवा का, उसमें टाइम दे दो ज्यादा। बाहर तो फील्ड ही फील्ड है, फील्ड में ढेर सारी सेवाएं है, उसमें दे दो। कि मेरी बात नहीं भाई जी, और भी है मेरे साथ जुड़े हुए बहुत लोग। हाँ जी, हाँ जी, सभी की बात है। बाबा ने बोला है सत्यमेव जयते, सच्चाई चढ़ के बोलती है। तो सच्ची बात बोलते हैं तो किसी को मिर्ची लग जाती है। तो वेट करो, अपना भी टाइम आएगा। एक पुरानी माता से पूछा मैंने कहा माता जी जब सेवा नहीं करेंगे तो सेवा कैसे होगी? कह रहे माता जी आत्मा स्थिति बनाओ, बैठे बैठे सेवा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये बैठे बैठे सेवा हो जाएगी। तो वो ऑपरेशन खींचेगा हमारा बस। वो माता को बोला, माता को बोलना तेरा युगल ज्ञान में आया क्या आत्मिक स्मृति बना के। उसको बोलना कभी कहीं अपनी लड़की की शादी तो नहीं कर दी बाहर की दुनिया में। अच्छे अच्छे ज्ञान में चलने वाले उनकी कन्याओं की शादी करा रहे बाहर की दुनिया में, दूसरों को घर में गीता पाठशाला चलाते, दूसरों को ज्ञान का बहुत समझाते, तो उनकी आत्मिक स्मृति से परिवर्तन नहीं हुआ? पूछो उसको, माता को, सारा उसका फैमिली बैकग्राउंड समझो। उसको बोलना आत्मिक स्मृति से आपका परिवर्तन होना होता तो आपके घर का परिवर्तन पहले होता था। बाबा ने बोला है जब तक पूड़ी पक्के ऊपर नहीं आती है हाँ जी, तब तक नहीं होगा। अभी तो पुरुषार्थी है हम। अभी किसी को ये अहंकार नहीं आए कि मेरी तो आत्मिक स्थिति बन गई, भाई मैं तो संपन्न बन गया, मुझे कुछ करने की दरकार नहीं है, ना कर्मणा सेवा करने की दरकार है, ना वाचा सेवा करने की दरकार है। बाबा तो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, बाबा ने बोला है
बच्चों की अव्यक्त स्थिति से ही, अष्टदेवों की अव्यक्त स्थिति से ही बाप प्रत्यक्ष होंगे। अरे अव्यक्त स्थिति से प्रत्यक्ष होंगे इसका मतलब क्या वाचा नहीं चलाएंगे? बाप की अव्यक्त स्थिति थी, बाप निराकार स्टेज में टिकता है, आज भी अव्यक्त स्थिति है, लेकिन जब 18 तक अव्यक्त स्थिति में रहते हुए क्या बाबा ऑल ओवर इंडिया भाग भाग के वाचा से ज्ञान नहीं सुनाते थे? बच्चों के प्रश्नों के जवाब नहीं देते थे? या ऐसे ही बैठे रहते थे अव्यक्त स्थिति बन गई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के? बताओ। हाँ बाबा तो सब प्रश्नों के जवाब देते थे बाबा। तो वाचा भी चलानी पड़ेगी। अव्यक्त स्थिति बनी गई मतलब ये नहीं कि वाचा बंद करके मौनी बाबा बन गए। परिवार की पालना कैसे होगी? बाप जो होता है जब घर में आग लग जाती है तो पहले खुद भाग जाता है क्या? बच्चों को भी आग से बाहर निकालता है, हाँ जी भाई फिर खुद बाहर निकलता है। वैसे अंत तक वाचा चलानी पड़ेगी ना। अष्टदेवों को भी ज्ञान सुनाना पड़ेगा सवेरे से लेकर रात तक अपने फॉलोवर्स को। अव्यक्त स्थिति बन गई तो ज्ञान सुनाना बंद कर दिए मुख से। वही तो, यही तो बोल रही थी माता कहीं जाने की जरूरत है। मैंने कहा अभी तो बन गई क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहाँ की माता है? सेंटर पे रहती है क्या या घर से आती है? नहीं कहीं वो दूसरी माता है, वो बाहर के है, पुरानी है ना, तो मैंने उससे सवाल अरे बाहर बाहर रहती है या सेंटर में सरेंडर्ड है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अपने घर में गीता पाठशाला है उसका। घर में गीता पाठशाला है तो बोलती है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बाबा ने बोला है मेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन। ऐसी जो संकुचित वृत्ति जिसकी होती है, बाबा ने बोला वो विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हो नहीं सकते। जो विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे होंगे वो मेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन, इतनी सीमित बुद्धि नहीं होंगी उनकी। उनकी तो विशाल बुद्धि होगी। वो कलकत्ता में जाके सेवा करेंगे, आंध्रा में, हर जगह जाके सेवा करेंगे। उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। भाई जी एक प्रश्न है। हाँ पूछिए पूछिए। एक सोल्यूशन बताइए। पिछले हाँ संडे को एक माता है कलकत्ते के सेंटर के बारे में बता रही हूँ। वो माता भाइयों का क्लास कर लेती थी, मतलब प्रश्न उत्तर का उनका ही जिम्मा था कि वो भाइयों का सब कुछ लें। पिछले संडे को उनको वहां से उस पदवी से हटा के किसी और माता को रख दिया गया, क्योंकि उन लोगों को पता चला कि वो माता यहाँ पर क्लास करती है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? क्या वो माता बोले कि क्यों हटाएगा? क्या वो प्रश्न रख सकती है कि हमें यहाँ से क्यों हटाएगा, जो मैं कितने वर्षों से कर रही हूँ? कभी कभी है ना, ड्रामा बहुत कल्याणकारी होता है। माया जो विघ्न खड़े करती है ना, वो भी कल्याणकारी होता है। कैसे? समझो हटा दिया देहधारी धर्म गुरुओं ने, आपने प्रश्न भी पूछ लिया तो भी 100% जो यज्ञ का अनुभव है आपको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, और जवाब दिया भी जाएगा तो उल्टा पुल्टा दिया जाएगा। कोई लॉजिकल आंसर नहीं रहेगा उनके पास। तो जब एक रास्ता हमारा बन जाता है ना, बंद हो जाता है, तो परमात्मा हमारे दूसरे रास्ते खोल देता है। कभी कभी कई सारी चीजें कल्याणकारी रहती है, तो जो दूसरे रास्ते आपके खुले हुए हैं उसमें आप ज्यादा समय दे दीजिए, उसमें आप इतना समय दे दीजिए और इतने आगे बढ़ जाइए कि वो बहन जी तक न्यूज चली जाए, अरे वो माता तो इतना जबरदस्त सेवा कर रही है और इतना सब कुछ उनकी सेवा है, तो और आगे बढ़ रही है। कोई माता का अगर सेवा बंद कर दिया तो वो फील्ड में जो ईश्वरीय सेवा है उसमें ज्यादा समय दे दे। और आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन 100% ये जो भी किया हुआ है ये अन्याय पूर्वक और अत्याचार पूर्वक किया हुआ है। तो जो अन्याय करने वाले अत्याचारी क्षत्रिय राजा है वो आपको क्या जवाब देंगे? ऐसो के तो मान मर्तबे का हनन करना रहता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से। सीधा सीधा तो जवाब मिलने वाला है नहीं आपको। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र आप भी मारो, नहीं मारने तो अपनी दूसरी सेवा है आगे बढ़ाओ, कवर अप हो जाएगा। कोई चीज नहीं है। बाबा ने बोला है जो पांडव है उनको देश निकाला मिलता है,
तो पांडवों को अपने ही घर से, जो हस्तिनापुर है, उसमें धक्के मार के बाहर निकाला गया ना। उन्होंने बाद में तो सिर्फ 4 गांव मांगे थे, वो भी नहीं दिए। तो महाभारत गृह युद्ध हुई या नहीं हुई? या भी होगी, या भी हो रही है। तो अपने पाठ के ऊपर निश्चिंत रहिए, अत्याचारियों को अत्याचार करने दीजिए। जब उनके पापों का घड़ा भर जाएगा तो चीजें फिर से ड्रामा प्लान अनुसार वैसे ही हो जाएगी। जो आज से आपसे छीन लिया है, उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस मिलेगा। वेट फॉर राइट टाइम। भाई जी वो कहते ऊपर से ऑर्डर है, तो मैंने बोला ऊपर से कैसे ऑर्डर होता था, बाबा तो गुप्त है, तो ऑर्डर देने वाले कौन है? बोले हम तो ऑर्डर निमित्त है, यहाँ पे निमित्त है भाई, हम ऑर्डर क्या करें। निमित्त, बाबा ने बोला है ऑर्डर देने वाले जो निमित्त बैठे हैं ना, वो नाम के लिए निमित्त है। असली निमित्त तो वो है जो आत्माओं को संतुष्ट करके दिखाए। वो निमित्त बैठे हुए हैं तो क्या पूरी गंदगी करेंगे यज्ञ के अंदर, राक्षसी वृत्तियां फैलाएंगे, अत्याचार करेंगे सीधे साधे ब्राह्मणों के ऊपर? ऐसा तो होने नहीं देंगे हम। समय प्रमाण अनुसार हर चीज का सूद सहित हिसाब लिया जाएगा, चाहे वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के आधार पे, चाहे और दूसरे तरीकों से।